जो सभी की आधार है, निर्माण के मूल है, क्यों न क्रोधित हो। बहुत कटु शब्दों का प्रयोग किया कि जिस राज्यसभा में रघुवंश का एक बच्चा भी बैठा हो, इस वसुधा के किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है तो कुछ बोल दे। हे महाराजा जनक, यहां तो रघुवंश मणि बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत कैसी होगी? कोयले की एक खासियत होती है, पता है आपको? कोयले की खासियत होती है, वो या तो काला करेगा या जलाएगा। कोयले की एक खासियत होती है, या काला करेगा या जलाएगा। जो 2005 में एक न्यूज मैंने पढ़ी थी, वो 3 लाइन में खत्म कर रहा हूं। जम्मू से एक फौजी दिल्ली में ट्रांसफर होता है और सदर बाजार में उसका बच्चा 9th में पढ़ रहा होता है। एक दिन वो स्कूटर से जा रहा होता है तो पिक्चर हॉल के सामने उसका बेटा कुछ दोस्तों के साथ में खड़ा हुआ है। न्यूज है ये 2005 की, कटिंग मेरे पास रखी है। मेरे फ्रेंड ने ही इसको स्टोरी की थी। उस समय में दैनिक जागरण दिल्ली ब्यूरो देखता था, खैर वो छोड़ो। तो पुत्र को देखा कि बेटा उन लड़कों के साथ जो पिक्चर देखने जाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उन बच्चों में किसी के पास सिगरेट था, कोई गुटखा खा रहा था और कोई चारित्रिक नंगा नाच भी कर रहा था। वो स्कूटर से घर आया, अपने बेटे को कुछ नहीं बोला। 15 दिन बाद, ठंडी का समय था, शाम को 6 बजे का समय है और वो पेपर अपना पढ़ रहा है। ये कहानी के रूप में लिखी गई थी। पंजाब केसरी के शुक्रवार के खंड में पहले कहानियां आती थी, छोटी छोटी प्रेरक कहानियां, उसमें था। तो पिता कुर्सी पर बैठ के पेपर पढ़ रहा है और बुलाता है, सोनू। हाँ पापा। बेटा अंगीठी जला दो। वो आता है, पास में अंगीठी रखता है, माचिस रखता है, केरोसिन ऑयल रखता है, फिर जाता है और कोयले को लेकर के आता है और कोयला पिता वो पुत्र उस अंगीठी में डालता ही है। पानी पानी हो रहा है वो। ये खास तौर से माओ की लिए बहुत अच्छी सीख है। वो जैसे ही कोयले को ऐसे लेकर के उस अंगीठी में छोड़ता है, पिता न्यूज़पेपर को यूं फेंकता है। अरे मेरे बेटे का हाथ जल गया। अरे बेटा हंसी में, क्या पापा, आपको ये भी नहीं पता है ये मेरा जल थोड़ी रहा है। बोलता बेटा मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोयले की एक खासियत है, वो जलाएगा नहीं तो काला जरूर कर देगा। हमें मालूम है, बेटा भूल गया था, बापू नहीं देखिए कि 15 दिन पहले फला पिक्चर हॉल के सामने तुम अपने दोस्तों के साथ खड़े थे। कुछ दोस्त सिगरेट पी रहे थे, कुछ गुटखा खा रहे थे, कुछ चारित्रिक प्रदर्शन कर रहे थे माँ बाप के संस्कारों का। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने संस्कार पर कि तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन बेटा बदनाम तो हो जाओगे।
जलोगे नहीं तो काले को बड़ी काला तो हो ही जाएगा। संगत से गुण होते है, संगत से गुण जात। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में। आप बुरे तो नहीं बनोगे लेकिन बदनाम हो जाओगे। इसलिए हर हाथ मिलाने को मित्र मत मानो। है यहाँ लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और विश्वामित्र गुरुदेव मात्र इतना बोलते हैं, सौमित्र, लक्ष्मण जी का नाम सौमित्र है। क्यों? सौमित्र हमारे कितनी बढ़िया परंपरा थी। आज गोलू मोलू शत्रुघ्न चुन्नी बिट्टू मंगल जू, पहले हमारे यहाँ नाम क्या होता था? माँ या पिता के नाम के साथ एक परंपरा बीच में चली थी कि सारे बच्चों का नाम रखेगा जाएगा प्रकाश के नाम से, मतलब प्रकाश वाले घर से है। कुमार, किशोर, आज क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, हमको नाम रखना है, अच्छा लगना चाहिए या बुरा लगना चाहिए, हमको सुंदर लगना चाहिए, उसका अर्थ चाहे। अब तो नाम का मतलब ही है। यथा नामे तथा गुणे, वो स्वभाव ही खत्म हो गया, वो स्वभाव ही। हाँ, वही लोग अपनी पुत्री का नाम सीता नहीं रखते, अपनी पुत्री का नाम सीता नहीं रखेंगे, लेकिन कुत्ते और बच्चे का नाम समान रख देते हैं। कुत्ते और बच्चे का नाम समान रूप से लेते हैं। खैर ज्यादा उस पर जाना नहीं है। बोलते सौमित्र, अब गुरु है कुछ नहीं बोल सकते, राम जी की तरफ देखते हैं, भैया ये लक्ष्मण। अच्छा एक बात बताइए, आपके सामने एक 6 व्यक्ति 6 खली खड़ा हो, खली को तो सभी जानते हैं, सुना है खली, खली खड़ा हो और मैं आपको बोलूं कि आप खली को अपने सामने झुकाओ, कैसे झुकाओगे? विनम्रता व्यक्ति का वो आभूषण है। विनम्रता का दूसरा रूप है, चंदन दूसरे के मस्तक पर लगाने से पहले आपकी उंगली को महकाता है। चंदन दूसरे के मस्तक पर लगाने से पहले आपकी उंगली को महकाता है। किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने वो किस मुद्रा में हो, चरणों में झुक जाइए, वो आपको झुक कर उठाएगा। यहाँ राम जी ने भी लक्ष्मण ये नहीं किया। क्या बोल रहा है? हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमारे पिताजी का बेइज्जती कर रहा है, अयोध्या का बेइज्जती कर रहा है, गुरुदेव की बेइज्जती कर रहा है, किसी का मान तुझे नहीं रहा है, तू बदतमीज, बहुत सारे ये नहीं किया लक्ष्मण। और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
लक्ष्मण, सांप के फन पर यदि हाथ रख दिया जाए, मुंह पे नहीं फन पे हाथ रख दिया जाए, तो स्वतः वो शांत हो जाता है। अरे बहुत बोला तू। जनक, वसुधा की बात करते हो, इस पृथ्वी को मैं गेंद के समान समुद्र में डुबो सकता हूं। था भाई, उन्हीं के सकते हैं। लंबी चौड़ी प्रसंग आते हैं, वार्ताएं होती हैं, लक्ष्मण जी शांत रहते हैं और बिना राजा जनक की आज्ञा, गुरु का पद और कद कितना बड़ा होता था कि गुरुदेव ने ना तो अयोध्या नरेश से अनुमति ली थी और ना ही जनक राज से अनुमति ली थी। वो तो देखने आए थे, सिर्फ देखने आए थे। राम जी को भी पता नहीं था। हाँ, मां का स्वरूप अत्यंत आत्मीय जरूर लगा था। लक्ष्मण जी छेड़ते भी हैं, भैया फूल तोड़ना है, तो ये नहीं बोलते तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अवधि रामायण आप उठा के देखिए, जो मैथिली रामायण, मैथिली जो आपको मुजफ्फरपुर से मिथिला शुरू हो जाता है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। आपको पता है सीता जी कहाँ पैदा हुई थी? बिहार में। सीतापुर तो लखनऊ में है। सीतापुर में नैमिषारण है, लखनऊ में है सीतापुर, बिहार में। वैशाली से आगे अभी जो रामायणम मंदिर बन रहा है, एक बिहार में वो बन रहा है, एक बिहार सरकार सीता जी के जन्म स्थान पे वैशाली से आगे नहीं, गोरखपुर वाले रूट पे जाओगे तब पड़ेगा। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर। तो नेपाल में क्या है? नेपाल बॉर्डर। राजा का घर है, ये खेत था। अरे हाँ, खेत में तो उत्पन्न हुई थी गड़ा। ये खेत था राजा जनक जी का, वो बिहार में था। राजमहल जनकपुर में है। मतलब जन्म हुआ हमें पता नहीं था। बॉर्डर पे है, एक्चुअली उनका महल नेपाल में पड़ जाता है, उनका जमीन जायदाद जो है वो बिहार में। हाँ, ठीक है पंडित जी, बहुत बढ़िया ज्ञान। बिहार में जन्म लिया था, पली वो जनकपुर में। अरे मथुरा में कृष्ण जी जन्म लिए थे, पले हम कहें जैसे वृंदावन का नाम लिया जाता वैसे जनकपुर की। लेकिन अगर आप जन्मभूमि की बात करेंगे तो बिहार में, आज के बिहार में, उस समय मिथिला था। नाम क्या है उसका? नाम अभी मैं नाम पर्टिकुलर उस गांव का नाम नहीं मालूम है, लेकिन वैशाली क्षेत्र में ही आता है। नहीं, सीतामढ़ी जो जगह है ना, वो सीतामढ़ी एक क्षेत्र है, लेकिन वो जो गांव है ना, सीतामढ़ी तो है कि माँ सीतामढ़ी के रूप में उत्पन्न हुई थी, वो क्षेत्र है, जैसे मिथिला क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो गांव पर्टिकुलर। जैसे आपने प्रश्न किया कि कहाँ जगह कौन सी है, वो गांव का नाम नहीं अभी मुझे, मैं अभी शायद याद आएगा, मैं बता दूंगा उस गांव का नाम। जो अभी बिहार सरकार वहां पे जन्मभूमि, जैसे राम जी का मंदिर है वैसा जन्मभूमि को बना रही है। सीता मैया की जन्मभूमि की जय। बस खत्म। तो बिना दोनों पिताओं की अनुमति लिए गुरुदेव ने आदेश दिया, राम उठो, भंजो, भंज करो। जनक जी का क्या संकल्प था कि केवल प्रत्यंचा चढ़ाना। गुरुदेव ने कहा कि तोड़ दो। क्यों? क्योंकि दादा परशुराम जी का अहंकार था।
परशुराम जी का। और राम जी जाते हैं, राम जी यहाँ पे सहायता देते हैं किसकी मन में। राम जी ने अकेले धनुष नहीं तोड़ा था, राम जी ने अकेले धनुष नहीं तोड़ा था, क्योंकि अकेला चला भार नहीं छोड़ सकता। हमारे यहाँ कहावत है, अकेला चला भार नहीं छोड़ सकता। राम जी ने भी अकेले नहीं तोड़ा था। प्रणाम किया होगा पूर्वजों को, वो तो करते ही हैं। और चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। और ये भी एक कारण है। और अब कुछ आप बता। जब राम जी उठते हैं तो उनकी निगाह को देखते हुए पहले लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। भाई चाले क्यों? शेषनाग ने पृथ्वी को थाम रखा था, नहीं तो चली जाती रसातल में। बिल्कुल सही। बोले भाई संभाल ले। फिर हमारी माँ को देखते हैं। शक्ति। जब वो देखते हैं तो दो बातें कहते हैं कि देवी आपकी छोटी ई के बिना मैं सौ हूं। शिव में छोटी ई हटा दो तो सौ हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ सीताराम है, राधा कृष्ण है। बोले देवी एनर्जी दो, साथ में और क्या देना है? अम्मा से कह देना कि जो इस पे चिपकाई हुई है ना, थोड़ा ढीला कर देना। माँ से बोल देना। और आप, अरे इसका वर्णन तो रामानंद सागर जी ने भी किया है। आप उस अंश को आज जाके देखिएगा कि माता और राम जी का नयन जब मिलते हैं ना, तो माँ जब पलक झपकाती है। निमिष एक शब्द है, निमिष कौन पता है? राम जी के दादा है, रघुकुल के हैं निमिष। यस, राम जी के पूर्वज हैं। यही कारण है वो समयाभाव है, प्रवाह में नहीं बोल पाया। कोई नहीं, वैसी कथा तो बहुत सुनी है, इतना ज्ञान वाली ना सुनी। आप ज्ञान देते हैं। वो एक बोल है ना कि राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की। तो जो अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब बेटा बहू अकेले में होते हैं तो जो पिता होते हैं ना, वो नजरें फेर लेते हैं। बेटा बहू एक कमरे में बैठे हो या अकेले कहीं जा रहे हो तो पिताजी जो होते हैं वो हट जाते हैं। तो राम जी के पूर्वज जो निमिष थे ना, जब राम जी की और माँ की आंखें मिली तो वो यहाँ से हट गए। इसलिए पलक झपकी ही नहीं, वो देखते ही रह गए। अगर वो होते तो बार बार पलक झपकती, नयन से नयन नहीं मिलते। निमिष तो यहाँ भी माँ जानकी और राम जी का जब मिलन हुआ तो निमिष ने पलकों को छिपा दिया और वो अनुमति हो गई। फिर तुलसीदास ने एक चीज यहाँ एक और है, कुछ तथाकथित अपने धार्मिकता का उनके ज्ञान को प्रणाम करते हुए उद्दंड स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उनका प्रश्न मेरे पास भी आया था नेपाल में।
मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये जो धनुष थी ये राम जी के पूर्वजों की हड्डी की बनी थी। दधीच आपने सुना है ना, देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए उन्होंने अपनी हड्डियां दान की थी। भाई इन्हीं के वंश में तो थे। उनका तर्क है इनके कुल के थे, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। इनके कुल करके थे तो उनका तर्क था कि जो अपने पूर्वजों की हड्डियों को तोड़ देता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है। जो अपने पिताई हुए पूर्वज उनकी हड्डी तोड़े तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है। तुलसीदास जी ने ऐसे ही तथाकथित विद्वता की पराकाष्ठा का उन्मुक्त प्रदर्शन करने वाले पूज्य महात्माओं या विद्वानों के प्रश्न का जवाब यहाँ दिया है। बोला है छुअत उठावत को नहीं देखा, न छूते कोई देखा न उठाते कोई देखा। राम जी ने धनुष को उठाया और जब लोगों ने देखा तो धनुष टूटा हुआ था। अड़गड़ानंद महाराज जी को सुना है आपने, चित्रकूट वाले विद्वता उनमें है। मतलब अभी स्वास्थ्य 96 के आसपास के हैं। हाँ अड़गड़ानंद जी महाराज मतलब वो है कि मोदी वगैरह भी उनके पिछले मतलब 2-3 महीने पहले ही आश्रम आए थे तो मैं मिल के आया था, उनका चरण स्पर्श करके आया। कल आएंगे आश्रम में। हाँ कहाँ है उनका आश्रम? फरीदाबाद। आश्रम तो कई हर स्टेट में है लेकिन यहाँ आते हैं बड़े महंत हैं। बापू वगैरह उनके चरणों में लौट जाते हैं, उतने बड़े महंत हैं। ये मुरारी बापू? हाँ लौट जाते हैं उनके चरणों में, प्रणाम भी करते हैं, दंडवत करते हैं। बड़े महंत हैं। उनका एक प्रसंग सुन रहा था, वो बोले कि जब राम जी ने धनुष को उठाया ना तो इंद्रदेव ने उस धनुष को ले लिया और दूसरा धनुष दिया। उस धनुष की प्रतंचा राम जी ने चढ़ाई थी। छुअत उठावत को नहीं देखा, लेस मात्र में निमिष मात्र में वो धनुष टूटा था। और उनका प्रसंग कुंभ में मैंने सुना था, फिर मैंने इसको ढूंढना शुरू किया तो मुझे भी थोड़ा अनुकूल लगा कि कोई बेटा अपने पिता की हड्डी को तोड़ दे तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। और दधीच उनके पूर्वज है। राम जी आते हैं, आपके अनुसार अपने पितरों को प्रणाम करते हैं, आपके अनुसार अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, पंच महाभूतों को प्रणाम करते हैं, उपस्थित सर्व समाज को प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम का क्या अर्थ होता है? कल हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको प्रणाम करेंगे। मार्कंडेय ऋषि के बारे में सुना है आपने? मार्कंडेय ऋषि के बारे में किसने सुना है? चलो 9:30 बजे करेंगे। मार्कंडेय ऋषि की जन्म कथा क्या है पता है? वो तो मतलब प्रलय में भी रहे थे। नहीं, उनके जन्म की कथा क्या है? शराब में कभी बैठेंगे तो लंबा बढ़िया कथा सुनेंगे। काशी के समीप एक गांव में विद्वता की पराकाष्ठा से ओतप्रोत सात्विक ब्राह्मण थे और उनका जीवन सिर्फ भगवत
लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। आप भी लोग पूजा करते हो, बोल देते हो कि हमारा 12 साल की आई थी, आगे पकड़ने की यार 12 साल की आई थी ना, उनके सेवा आराधना सीख रही थी। तो आप बोलते हैं कि मैं रोज पूजा करता हूँ, मेरी एक मान लो, सिर्फ एक मान लो। आप जब पूजा करो ना, प्रथम दिन कोई संकल्प लेके करो, आपका काम बन जाएगा। आप क्या करते हो, अरे वो मेरी वो फैक्ट्री में थोड़ा काम नहीं चल रहा है, लेकिन मैं रोज 3 माला जाप करता हूँ। अब भगवान क्या पता है तुम फैक्ट्री के लिए माला जाप कर रहे हो, या गाड़ी जो है BMW लेने के लिए जाप कर रहे हो, या बेटे के विवाह के लिए कर रहे हो, या पोते के लिए कर रहे हो। उनको बता दो ना कि मैं फैक्ट्री में काम करने के लिए कर रहा हूँ। अर्थात संकल्प के साथ पूजा करें, अन्यथा। अच्छा चलो, गुरु मंत्र के बारे में सुना आप लोगों ने? मैं फिर भी जल्दी आ जाऊंगा वहां पे। गुरु मंत्र क्यों जरूरी है? आप भी बताओ, फिर ज्यादा भ्रांति हो जाती है। गुरु मंत्र इसलिए जरूरी है, एक लड़का गांव से आता है, एक लड़का गांव से आता है और वो बिजली के काम में माहिर है, बल्ब वगैरह लगाने का वायरिंग में माहिर है, और आपसे बोलता है कि हमें नौकरी दे दो। तो आप बोलते हो क्या काम आता है? बोले ये आता है। ठीक, आ जाना। आप उसको 5,000 रुपए की नौकरी पर रखते हो। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी कथा मेरी, मैं व्यवहार पक्ष में आपको बता रहा हूँ। उसकी लंबी कथा है, तो सुना दूंगा कभी मौका मिलेगा। और एक लड़का ITI किया और करने के, या इंजीनियरिंग किया और करने के बाद आपके पास आता है, उसके पास अनुभव नहीं है। बोलता है क्या किया? बोले मैं इलेक्ट्रिसिटी में इंजीनियरिंग या ITI जो भी मैंने ये किया, ये मेरी डिग्री है, 65% नंबर है। बोले काम कहाँ की हो? बोले मैं ट्रेनिंग के दौर में 6 महीना किया हूँ। ठीक, तब से रख लेंगे। आप उसको कितना देते हो? 20,000 रुपए। क्यों? उसके पास डिग्री है, उसके पास डिग्री नहीं है। पैसा उसको भी मिल रहा है, पैसा इसको भी मिल रहा है, लेकिन गुरु रूपी डिग्री को अगर ले लोगे तो 20,000 का पुण्य मिलेगा, और बिना गुरु की, गुरु मंत्र लिए अगर आप नौकरी करोगे तो 5,000 रुपया हर महीना मिलेगा। इसलिए आप गुरु का चयन, गुरु मंत्र अवश्य लीजिए। अगर नहीं करना चाहते, अपने आराध्य को भी गुरु मान लें। एक दिन बैठे, संकल्प लें, हे महादेव, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। वस्त्र, फल, अन्न, धन जितना आपके जीवन में हो, वो लेकर के, संकल्प लेकर के किसी ब्राह्मण को दे दे, महादेव आपके गुरु हो जाएंगे। आपकी एक माला 1000 माला बन जाएगी। अगर आप गुरु बना के नहीं करेंगे तो 1000 माले का एक मतलब संसारिक वस्तुएं देनी है, मानसिक नहीं। मन से मान लो कि हम महादेव को गुरु मानना, तो सही नहीं, सही बोल नहीं आप एकदम सही बोल नहीं है। महादेव को बनाए ना, नहीं आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपकी मन की सुंदरता देखने के लिए मेरे पास आंख तो चाहिए। लोग चश्मे से देखते हैं, अपनी आंख से नहीं, चश्मे से देखते हैं। वो आप मन से कितनी सुंदर है वो कोई नहीं देखता। जब आप अन्न, धन, ये आदि ऑर्नामेंट्स जब आप देते हैं तो उसके साथ ही आप अभी बैठिएगा, चर्चा करेंगे। एक एक अनाज आपकी और एक एक कपड़ा आपकी किस किस अंश का स्वरूप होता है, आपके शरीर के किस नकारात्मक पुण्य का स्वरूप होता है जो दान करते हो।
हेलो, अन्न, वस्त्र, धन, कभी चर्चा करेंगे, आगे कथाओं में बैठेंगे तो इस पर बताएंगे कि आपको चावल दान दे तो क्या मिलता है, उड़द दान दे तो क्या मिलता है, लाल वस्त्र देते हो तो क्या मिलता है, सफेद कपड़ा देते हो तो क्या मिलता है, हरा कपड़ा देते हो तो क्या मिलता है। आप एक एक जो चीजें देते हो ना, अपने शरीर की वो तत्व देते हो, वो नेगेटिव एनर्जी देते हो। इसलिए अन्न, धन, वस्त्र आदि दान करना अनिवार्य है। हाँ, जैसे शंकर को मानना तो ये सारी चीजें अर्पण करो। फिर महाराज जी कहते हैं कोई भी व्रत अगर करे तो बिना गुरु मंत्र को पावन नहीं मिलता है। मैंने आपको नौकरी बता दिया, मैंने आपको बता दिया, कन्यादान भी ऐसे होता है, मैंने बता दिया। इसीलिए पंडित जी जो है उस समय पहना के और वो बता देते हैं, बोलते हैं कल वो भी निकाल देना। मेरे तो महादेव ही गुरु, इसलिए मैंने चर्चा करी है, माफ करना, मैं पढ़वा देती हूँ कथा। चलिए हम आपको प्रणाम वाले पे 2 मिनट में खत्म करके हम कथा में चलते हैं, क्योंकि आज हमें अयोध्या से चित्रकूट जाना है। अयोध्या से चित्रकूट जाना है। अभी हम जनकपुर में बैठे हुए हैं। तो वो ब्राह्मण ऋषि अत्यंत दुखी हुए, ब्राह्मण देवता, और उन्होंने महादेव का 11 वर्ष तक तप किया। 11 वर्ष तप करने के बाद में महादेव उनके सामने आते हैं और बोलते हैं, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? बोले प्रभु आपकी भक्ति तो मेरे पास है, लेकिन इस भक्ति के प्रवाह को चलायमान करने के लिए हमें पुत्र चाहिए। मेरे कुल चलाने के लिए नहीं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे वंश को चलाने के लिए संतान चाहिए, आपकी भक्ति के प्रवाह को चलाने के लिए मुझे चाहिए। सुनो, मैं भाग्य नहीं है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। बेटा थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, दिख नहीं रहा। तो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। बड़े मालिक देख लो, फिर जाओ, जो मर्जी करो। बड़े चल तुझे भी कर रहा है, एक काम है, तुझे 100 वर्ष का रोगी पुत्र चाहिए या 5 वर्ष का निरोगी? 5 वर्ष का स्वस्थ बेटा चाहिए या 100 वर्ष का रोगी बेटा चाहिए? ब्राह्मण देवता बोले 100 वर्ष का घुरछने से अच्छा है, घुरछने से अच्छा है कि स्वस्थ बेटा ले ले। 5 वर्ष का बेटा लिया और 4 वर्ष 6 महीना बीता, झोला उठाया, बेटे को लिया। ध्यान से सुनिए, प्रणाम का सबसे उत्तम उदाहरण है, इससे उत्तम उदाहरण नहीं मिलेगा। और पुत्र को ले जा करके काशी में एक नियम बना दिया कि बेटा कल मैंने पूजा का मुहूर्त बताया, आपके प्रश्न के जवाब में नहीं, पूजा का मुहूर्त। आपने जो हथुआ कुंड में नहाने का समय पूछा था, अयोध्या के हथुआ कुंड में नहाने का जो समय पूछा था 3:10, बोला था 3:10 रात को, सुबह का। तो उन ब्राह्मण देवता रोज 3:10 में जाते थे और पुत्र को नदी गंगा माँ में नहलाते थे और बोलते तू यहीं बैठ जा, तेरा काम क्या है? रोज आने जाने वालों को प्रणाम करना, नियम कुछ नहीं, वही खाओ वही बैठे प्रणाम करो। समय बीतता गया, 7 दिन बचे, अब उसे मरना है। हम लोग घबरा जाते हैं, आफत आती है तो बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। अरे मजबूत बनो ना, पूजा आपको मजबूत बनाती है। आपात स्थिति में कुछ नहीं करती, इतना तो करती है भाई। आराधना आपको लड़ने की क्षमता देती है। भौतिक रूप में क्या मिलेगा वो आपके कर्म है, आपकी पैतृक अर्जित और कार्मिक कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन भाई पूजा से एक चीज तो अवश्य मिलेगी कि आपको परिस्थितियों से लड़ने में
मजबूती मिलेगी। समय बीतता है, एक 7वें दिन परमात्मा की कृपा होती है, सप्तऋषि आते हैं गंगा में मां गंगा के चरणामृत का पान करने के लिए, और ऋषि नहा के जैसे निकलते हैं, वो बच्चा जाके लेट जाता है, तो सप्तऋषि बोलते हैं चिरंजीवी भव। ध्यान से सुनिए, बोलते हैं चिरंजीवी भव। बापू आ गए, बोले गुरु हाँ आपने बड़ी कृपा किया। बोले ऋषि का काम है आशीष देना, मैंने किया, मैंने बड़ा काम कर दिया। ऋषि का काम है कल्याण के मार्ग को खोलना। ऋषि का काम है कि मन के अंदर जो भौतिकता का दरवाजे की 4 ताले लगे हुए हैं उनको खोल देना। काम क्रोध मद लोभ, 2 पीछे 4 आगे, बता चुका हूं 6 है जो ताले लगे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर। बोले नहीं गुरुदेव आपने बड़ा काम किया। बोले क्या? बोले महादेव ने बोला है 6 दिन बाद मर जाएंगे, आपने आशीष दे दिया चिरंजीवी हो। अब आप हमको ये बताओ आपका सही है बाप का? ये सप्तऋषि है, आपका सही है बाप का? सप्तऋषि को तुमने तो फंसा दिया पंडित जी। बोले इसीलिए पंडित जी हूँ, सारी बुद्धि आती है। अच्छा बोले काम करो, 6 दिन, बेटा तो 6 दिन बाद मरेगा, हमको दे दो, नहीं तो मेरा तप खत्म हो जाएगा। पहुंचे इसके पास, ब्रह्मा जी के पास, और उस बच्चे से बोले ऐसा तीसरे नंबर पे तुम खड़े रहना, तीसरे नंबर पे खड़े रहना। पहला ऋषि ब्रह्म ऋषि को प्रणाम, चिरंजीवी भव। ब्रह्म ऋषि को प्रणाम, चिरंजीवी भव। तीसरे ब्रह्म ऋषि को प्रणाम, चिरंजीवी। बोले प्रभु, बोले हाँ महादेव ने बोला कब मरेगा? 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मरेगा। मैं तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? महादेव की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले मैं फंस गया था इसलिए तुमको फंसाया हूँ, मैं फंस गया था इसलिए तुमको फंसाया हूँ। तो ब्रह्मा जी भी कम नहीं है, बोले आओ चलते हैं क्षीर सागर। वही तकनीक वहां पे अपना तीसरा नंबर ब्रह्मा, प्रथम सप्तऋषि, तीसरे पर बच्चा। ब्रह्मा ने नारायण को प्रणाम, चिरंजीवी भव। पहला सप्तऋषि नारायण को प्रणाम, चिरंजीवी भव। बालक आया, बोल दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा ने बोला मतलब इसको क्यों लाए हो? पृथ्वी लोक के बच्चे को। खत्म करो 2 मिनट में, इसको क्यों लाए हो? तो बोला मैं फंस गया था। बोले कौन फंसाया? बोले सब ऋषियों ने। तो बोले मतलब तुम लोग फंस जाओगे, तुम डूबोगे तो हमें भी न डूबोगे। मैं महादेव से युद्ध करने नहीं आऊंगा। बोले नहीं जाओगे तुम्हारी बात खत्म होगी कि नारायण कोई आशीर्वाद देते हैं उसका कोई फल नहीं होता, इसलिए तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। फंसा दिया ब्रह्मा जी ने। बोले अगर आप आशीष दे रहे हो वो फलित नहीं हो रही है तो आपकी पूजा कौन करेगा? आपका यश आएगा। और आपको यदि पूजा फलित करानी है तो महादेव के आशीर्वाद को, वचन को आपको झूठा साबित करो। मेरे आप लोगों ने बड़ा फंसा दिया। फिर चलो बाप के पास चलते हैं, हम भी चलते हैं, वहां भी वही फल मिला। नारायण महादेव को प्रणाम करते हैं, शिव में महादेव। ध्यान रखिएगा, हमने प्रथम दिन में शिव और महादेव के विषय में चर्चा कर चुका हूं। महादेव की मैं बात कर रहा हूं, भगवान शिव की नहीं, महादेव की बात कर रहा हूं। हम चर्चा कर चुके हैं। तो महादेव को प्रणाम करते हैं, चिरंजीवी भव। दूसरा नंबर ब्रह्मा जी, चिरंजीवी भव।
तीसरा नंबर बच्चा, वो तो आंख मूंदे है ना, आंख मूंदे ध्यान में है। चिरंजीवी भवा। ओ दादा क्या वो आशीर्वाद तो दे दिया। और कौन है बोले साथी, तुम लोग आ गए घूम के? बोला हाँ। ओ दादा एक बात बताओ, पहले वाली सही है ये वाली? बोले मतलब? बोले वो पंडित जी का बेटा है काशी वाले, आपने 5 साल आयु दी थी, अभी खत्म हो रही 20 मिनट बाद, बताओ क्या करोगे? बोले तुमको और कोई काम नहीं तुम लोगों को, तुम खाली वचन सही कराने के लिए मेरे पीछे पड़े हो। चलो कोई बात नहीं, काल आता है। काल ने दंड मारा, रस्सी जिसको हम लोग व्यवहार देकर तुम बोलते हैं, और काल उनके ऊपर आता, काल दंड आया ही। कौन है भाई तू? बोले भाई महाकाल हूं, मैं काल हूं। मेरे रहते, महाकाल के रहते काल का क्या जरूरत है? बोले मालिक आपने नौकरी पे यही सी काल के लिए रखा है, आप कहो तो नहीं ले जाऊंगा, आप सबसे बड़े हो, क्योंकि आपकी इच्छा निज इच्छा निर्मित माया, माया गुण गोचा, आपकी इच्छा हो मैं नहीं ले जाऊंगा, मान लेता हूँ माया। अच्छा मैंने क्या कहा था? बोले आपने बोला था हे ब्रह्मण देवता तुम्हारे बच्चे की आयु 5 वर्ष है, तो प्रभु आज 5 वर्ष पूरा हुआ, इसलिए इसको मृत्यु चाहिए। भाई 5 वर्ष पूरा हुआ, आपने बोला था आज पूरा हो गया। बोले हमने और क्या बोला था? बोले प्रभु आपने कुछ नहीं बोला था। बोले लगता है तुमको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी, लगता है तुमको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला था 5 वर्ष, तो मेरा 5 वर्ष, मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरा 5 वर्ष। और हमने परसों चर्चा किया था 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उसका दूना द्वापर, उसका दूना त्रेता, उसका दूना सतयुग। जब चारों बीतता है तो एक चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर, ब्रह्मा का आधा दिन। जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है तब महादेव का 1 दिन होता है। उस 1 दिन के आधार पर मार्कंडेय ऋषि का आयु 5 वर्ष है। तो मालिक जब चाहता है ना, कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। प्रणाम का यह अर्थ है अपने बच्चों को प्रणाम अवश्य सिखाएं। इंसान तो अच्छे बन जाएंगे, अपने कर्मों से उनको जो भी बनना है बने, लेकिन इंसान अवश्य बनेंगे यदि आशीष मिलेगा। है राम जी विश्वामित्र जी को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, धनुष यज्ञ होता है और धनुष प्रभु उठाते हैं और खंडित होने के साथ ही पृथ्वी हिल जाती है। हमारी माँ जयमाल लेके आती है और राम जी को हमारे पिता को वर के रूप में स्वीकार करती है और साथ ही जयमाल होता है। बोलो सीतापति रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जमाई राजा की। जमाई राजा इसलिए क्योंकि हम लोग जनकपुर में बैठे हैं इस समय, तो वो हमारे जमाई राजा है।
धीरे धीरे कथा के प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। जनक जी के गुरुदेव हैं शतानंद जी। शतानंद यहाँ पे पिता नहीं बात कर रहे, गुरु बात कर रहे। गुरु का स्थान क्या होता है उसके लिए हमने ये बताया था कि अगर गुरु ने बोल दिया कि बेटा कि शिष्य ये करना है तो प्रश्न नहीं होता। अपने गुरु के कृत्य या आदेश में यदि प्रश्न उठाते हो, आप गुरु का अपमान तो करते हो, साथ ही अपने पूर्वजों और अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों का कुत्सित प्रदर्शन करते हो। अब आप बोलोगे कि सदगुरु की तो मैंने पहले भी नहीं बोला था कि हम बेटी ढूंढते हैं बड़ी ठोक पीट के, लेकिन गुरु ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। तो गुरु ढूंढने में भी उतनी मेहनत करो जितना दामाद ढूंढने में करते हो। पानी छान के पीते हो, पानी छान के लेते हो। गुरु भी पानी और पानी का आकलन कर तब चुनो, नहीं तो कोई गुरु आएगा अपने आप आपको चुन लेगा। आप सिर्फ मान लो। तुम चुनोगे, अरे भाई महादेव के मंदिर में एक शराब पिया हुआ व्यक्ति जाता है और महादेव के शिवलिंग पर सर पटकता है। महादेव प्रकट होते हैं, बोले तुझे क्या दुख है? बोले प्रभु तुमने बेटी बनाया, ठीक बात है, पत्नी क्यों बनाया? मुझे पीने नहीं देती। तो महादेव ने बोला सुन, सुनो, महादेव ने बोला सुन, पत्नी किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बेटी किसने बनाया? आपने बनाया। तो ठोट तेरे बनाने में मेरे नहीं, ठोट तेरे बनाने में है, मेरे बनाने में नहीं है। मैंने जो बनाया है वो अग्र पूज्य है, सर्व पूज्य है, सर्वमान्य है। परमात्मा भी उसके सामने झुकता है। तूने जो बनाया है उसके सामने झुकने में तुझे तकलीफ हो रही है। तेरे कर्म है। मैं बेटी बनाता हूँ, पत्नी तू बनाता है। तो यहाँ पे शतानंद जी और गुरुदेव का वार्ताएं होती हैं। अयोध्या संदेश जाता है। अयोध्या से बारात आने में और संदेश जाने में 10 दिन बीत जाता है और 10 दिन तक जनकपुर में राम जी रहते हैं। यह परंपरा आज भी मिथिलांचल में प्रचलित है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम है। भाई साहब रहे थे, मेरी तो प्रयाग में हुई है, मतलब हम इंदसन पंजाब। उनके यहाँ परंपरा यह है कि आज रात में शादी हुई, आज रात में, कल बारात विदा हो जाएगी। लड़की के माँ बाप परिजन उस घर को छोड़ देंगे, पड़ोसी के घर में रहेंगे। 15 दिन तक दूल्हा दुल्हन उस घर में रहेंगे। उनको छत पे जाना, घर के बाहर निकलना वर्जित है। दरवाजा नॉक होगा, खुलेगा, खाना अंदर जाएगा, बाकी उसी घर में रहेंगे। और 15 दिन बाद विदाई होती है। उनकी मान्यता है कि हमारे जमाई राजा 15 दिन यहाँ टिके थे, इसलिए आज के भी जमाई राजा 15 दिन टिकेंगे। वो परंपरा आज भी समस्तीपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर क्रॉस करने के बाद समस्तीपुर लेके पूरे मिथिलांचल में प्रचलित है आज भी। आज के लड़के तो उसे जेल मांगते होंगे। फिर आपको शादी करनी है तो करना पड़ेगा, शादी करनी है तो स्वीकार करना पड़ेगा। मिथिलांचल में तो राम जी वहाँ बलराज रहते हैं। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट का अयोध्या जनकपुर आगमन होता है। उनको सारी बातें बताई जाती हैं।
यहाँ ध्यान रखिए, आपके मतलब की दो शब्द है। जब हम आपके नहीं, हमारे भी, हम सभी के, जब राजा दशरथ पहुंचते हैं चक्रवर्ती सम्राट, तो जनक जी उनको प्रणाम करते हैं। बेटी का बाप है ना, तो राजा दशरथ जी उनका हाथ पकड़ देते हैं। बोले राजन, ये क्या कर रहे हो? बोलते कि महाराज, मैं बेटी का पिता हूं, और बेटी का पिता झुक के रहता है, उसकी पगड़ी झुकी हुई रहती है। ये परंपरा है हमारे यहाँ की। तो राजा दशरथ जी ऐसे थोड़ी कर सकती है। हमने आपको बताया था कि 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों पर आधिपत्य करने के कारण उनका नाम दशरथ हुआ है, और रावण के सर पे नाचती थी इसलिए उसका नाम दशानन हुआ है। यही 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। राजा दशरथ जो बोलते हैं वो मुझे तो परमात्मा की वाणी लगती है। आप सुनोगे तो आपको भी लगेगी। राजन, मैं याचक हूं और आप दाता हैं। मैं आपकी कन्या मांगने आया हूं, मैं आपकी कन्या लेने आया हूं। तो आप देने वाला दाता होता है और पाने वाला याचक होता है। हम आपकी बात मान लेते हैं, हम याचक हैं, मैंने झोली फैलाई है कि पुत्री दे दो। आपके सामने किस तरह से आपका हाथ नीचे जाएगा और आप पुत्री दोगे, वो नहीं समझ जाएगा। बोले मैं आप दाता हैं, मैं याचक हूं, मैं आपसे छोटा हूं, क्योंकि मेरे पास जो नहीं वो मांगने आया हूं। आप बड़े हैं, इसलिए चरण मत छूइए। बेटी का बाप हमेशा बड़ा होता है। समाज के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने बेटी के बाप बोल दिया तो सर झुका के अपनी पगड़ी चरणों में डाल। अरे भाई, भिखारी के घर में भिखारी के सामने कौन अपनी पगड़ी रखता है? हमारे दरवाजे पर जो आया हो भिखारी, राजा जनक जी को राजा दशरथ बोले महाराज, हे नरेश विदेहराज, इक्ष्वाक वंश का सम्राट राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, आपके सामने आपकी पुत्री की को मांगने की याचना करने आया है, दाता बनकर आया है। हमारी झोली में आप अपनी पुत्री दे दे। आप बड़े हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए बेटियों के बाप का अपमान मत करो, उनके कारण आपका वंश चलता है। मत करो। तो ये बेटे के पापा को समझाए कौन? आप जैसे पंडित समझाते क्यों नहीं हो? नहीं करना चाहिए। जो बेटे का बाप है बेटी का भी होता है। अगर भगवान की दृष्टि नहीं पड़ी तो आप झुकाओगे तो झुकना पड़ेगा। एक बार दाता बन के देखो ना, एक बार दाता बन के देखो। अद्भुत प्रसंग है, कभी इस पर बेहद चर्चा करेंगे। है बारात का बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ स्वागत होता है। बारात का स्वागत होता है। चारों भाई मिलते हैं। राम जी अपने पिता के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं पिताजी को, और रात में सोते हैं। दूसरे दिन 3 गुरु, पहले कितने गुरु थे? शतानंद जी,
गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए हैं, कुलगुरु हैं। तो 2 कुलगुरु और 1 हथियार गुरु, आयुध मंत्री है ना, आयुध मंत्री, तीनों की वार्ता होती है। शादी का मुहूर्त तैयार किया जाता है, समय किस समय पर होगा, शादी होगी। तो गुरुदेव बोलते हैं, हे कौशिक नंदन। कौशिक नंदन कौन है? विश्वामित्र के पिताजी का नाम, माँ का नाम था कौशिक। परशुराम जी भी बोलते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं, कुलगुरु है। मेरा कुलगुरु मेरी तरफ से बोलेगा। अरे मेरे पिताजी बैठे हो, मेरे पिताजी बैठे हो, तो मुझे बोलना जरूरी है। मैं अगर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं तो मेरा बोलना जरूरी है, नहीं है? महावीर जनक जी नहीं बोल रहे हैं, महाराजा दशरथ जी बोल रहे हैं। बोलते हैं राम जी की शादी हो रही है, एक एक दिन चारों पैदा हुए हैं, चारों पैदा हुए हैं। क्या ये अच्छा लगेगा कि एक की शादी कर दो और 3 कुंवारे जाए? तो शतानंद जी बोलते हैं, गुरुदेव आदेश क्या है? बोले हमने सुना है कि महाराजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज, महाराजा जनक के जो छोटे भाई थे कुशध्वज थे, उनकी पुत्रियां हैं। फिर बोले बुला लो, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई अपनी पुत्रियों की शादी करोगे? सतानंद जी बोलते हैं आवश्यकता नहीं है। महाराजा जनक बोलते हैं गुरुदेव जैसा आप आदेश करें, गुरुओं के आदेश के अनुसार विवाह संपन्न होता है। मां वैदेही भूमिजा अब हमारे परमात्मा की अर्धांगिनी बन चुकी है। विवाह मंडप में फेरे लेने के साथ ही 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद मिलने के बाद सिंदूर दान होता है। हमने सिंदूर दान कैसे होता है वह भी मैंने बता दिया है कि पिता अपने पूर्वजों के नाम को लेकर एक शूल या बरगद के पत्ते पर सिंदूर निकालता है और वही सिंदूर हमारे कुल को बढ़ाने वाली महिला की मांग में भरा जाता है और सिंदूर दान होने के साथ ही हमारी माँ सीता राम बन गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।